तो इसका क्या होता है समय, समय भी मान सकते हैं इसको, है ना। तो हमारे जीवन में कितने प्रकार के समय होते हैं? 3 प्रकार के। एक होता है वर्तमान, अभी हम लोग जी रहे जो वर्तमान में घटना घटित हुई उसको क्या कहते हैं? वर्तमान काल, है ना। इसको इंग्लिश में बोलते हैं प्रेजेंट टेंस। इसमें क्या कहते हैं? इसको प्रेजेंट टेंस। ये होता है वर्तमान काल। दूसरा होता है भूतकाल, है ना। हमारे जीवन में जो घटना घटित हो चुकी है, जो पहले भूतकाल कहते हैं जो घटना पुराने समय में, जैसे कि कल क्या हुआ या अभी पिछले 1 घंटे में मेरे साथ क्या हुआ, क्या हम क्या किए, वो कब क्या कहलाएगा? तुम्हारा पास्ट कहलाएगा, है ना। इसको बोलते हैं पास्ट टेंस। पास्ट टेंस हिंदी में बोलते हैं भूतकाल। तीसरा होता है आपका कौन सा काल? भविष्य काल। इसका क्या होता है? भविष्य काल, फ्यूचर। इसमें क्या कहते हैं? फ्यूचर टेंस। जीवन की 3 है ना 3 प्रकार की घटनाएं होती है हमारे जीवन में। पहला होती है वर्तमान में भी जो घट रही है उसको होगी। दूसरा होता है भूतकाल जो घट चुका है ना। पुराना हमारे, जैसे कि अभी 1 मिनट हो गया, 1 मिनट हो गया ना, 1 मिनट पहले की घटना क्या कहलाएगा? भूतकाल कहलाएगा, है ना। जो घटना घटित हो चुका है वो भूतकाल कहलाएगा। फ्यूचर टेंस है जो आने वाली घटना है ना, जो अभी हमारे साथ घटित नहीं हुई लेकिन घटने की संभावना या घटेगी, क्या रहता है आपका? भविष्य का, है ना। इसको ऐसे रूप में लिखा नहीं, अभी हम यहाँ पे है वर्तमान, ये आपका प्रेजेंट टेंस, है ना। ये क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस। इधर कहलाएगा आपका पास्ट, ये क्या है आपका? घटित हो चुकी है ना। और इधर क्या रहता है? फ्यूचर, क्या है ये? फ्यूचर। इसको बोलते हैं भविष्य का। ये बेसिक संरचना है आपका, मतलब बेसिक चीजें है ना। ये हमारा बेसिक चीजें है कि हम 3 प्रकार के काल को मुख्य रूप से जानते हैं: भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। इंग्लिश में बोले तो प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो ये 3 प्रकार का बेसिक काल होता है ना। तो हम सामान्य रूप से जैसे बोलते हैं मैं कल, है ना भैया, मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल गया था। ये कौन सा टेंस होगा? पास्ट टेंस होगा। मैं कल स्कूल गया था, मैं कल स्कूल गया था। पास्ट टेंस होगा। कैसे मैं जाना? मैं कैसे जाना? आखिर में क्या है? गया था, है ना। था थी जहाँ पे रहेगा वो हमारी पहचान क्या है? पास्ट टेंस, है ना। अब जैसे मैं स्कूल गया हूँ, मैं स्कूल गया हूँ, यानी मैं स्कूल गया हूँ, है ना। अब यहाँ पे देखो स्कूल गया हूँ, मैं स्कूल गया हूँ, ये कौन सा टेंस है? प्रेजेंट टेंस। कैसे? आखिरी में हूँ, है, हूँ, है, नहीं है, हूँ, ये सब रहेगा तो क्या है आपका? प्रेजेंट टेंस। था थी रहेगा तो क्या है? पास्ट, है ना। अब मैं स्कूल जाऊंगा, मैं स्कूल जाऊंगा, इसको बताओ फ्यूचर टेंस हो, क्योंकि इसमें क्या पहचान क्या? होगा, होगा, होंगे, होंगी, ऐसा आएगा तो क्या होगा? वो फ्यूचर टेंस। तो ये बेसिक चीजें है ना। पहला था है, हूँ, ये है तो क्या है आपका? प्रेजेंट। है, हूँ है तो क्या है? ये प्रेजेंट। और दूसरा था थी है तो क्या है? पास्ट। हुआ, होंगे, होंगी है, गागेगी, मतलब गागेगी है तो क्या है आपका? फ्यूचर टेंस। हुआ, होंगे, होंगी है ना। ये फ्यूचर टेंस। ये बेसिक चीजें, ये तीनों टेंस की पहचान है मुख्य रूप से ना, मुख्य रूप से तीनों टेंस की पहचान। लेकिन हम यहाँ पे और विस्तृत करेंगे टेंस को, ठीक है। टेंस को क्या करेंगे? और विस्तृत करेंगे। अभी हम लोग बेसिक 3 टेंस को लिखा है ना, लेकिन इसको 4 भाग में बांटा गया है। इजी टेंस नहीं होता, ध्यान देना, है ना। टोटल 12 टेंस होता है। इसको इसका 4 भाग होता है, इसका भी 4 भाग होता है, इसका भी 4 भाग होता है।
4 एकम 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। टोटल आपका 12 टेस्ट हो गया। टोटल कितना टेस्ट होता है इंग्लिश में? 12 टेस्ट पढ़ना है ना। लेकिन हमारा बेसिक समझ मतलब जैसे ये 4 इसमें प्रेजेंट टेंस में 4 है, सभी में समझ जाना। जो प्रेजेंट टेंस रहेगा उसके सभी में क्या रहेगा आपका? है, हूँ, ये सभी में रहेगा। ठीक है, जितना भी टेंस मिलेगा ये 4 टेंस मिलेगा। प्रेजेंट टेंस कितना को मिलेगा? 4 को, और चारों में क्या रहेगा? है, हूँ, ऐसा रहेगा। उसी प्रकार से हम लोग 5 टेंस देखेंगे ना। 5 टेंस कितना को रहेगा आपका? 4 को 5 टेंस रहेगा। ठीक है, अब चारों 5 टेंस के आखिरी में क्या रहेगा आपका? था, थे, थी रहेगा। ये हमारा बेसिक पहचान है। सबसे पहले कैसे पहचानोगे? आखिरी शब्द को देखोगे। हिंदी को अगर है तो है ना, हिंदी में है तो उसको पहचान बता रहा हूँ मैं। हिंदी के आधार पे है ना, इंग्लिश के आधार पे अलग होता है उसका पहचान। इंग्लिश में सबका अलग अलग पहचान होता है ना। तो फिलहाल हिंदी में कैसे पहचानोगे कि कौन सा टेंस में करके? तो ये जैसे था, थे, थी है आखिर में, तो समझ जाना वो भूतकाल है ना। उसके बाद में सीखेंगे उसको कि भूतकाल में 4 भूतकाल होता है, तो उसमें से चारों में से कौन सा भूतकाल है उसको कैसे पहचानेंगे, इसका हम बाद में सीखेंगे। इसके थोड़ा सा बाद में उसी प्रकार सेम अगर आखिरी में क्या है? उंगा, उंगे, उंगी है ना। उंगा, उंगे, उंगी ऐसा शब्द आए आखिरी में। जैसे मैं स्कूल जाऊंगा, आ रहा है ना, तो ये तुम्हारा क्या टेंस कहलाएगा? फ्यूचर टेंस कहलाएगा। और उसकी पहचान वही है कि आखिरी में क्या आएगा तुम्हारा? चारों की पहचान कैसे करोगे? आखिर में उंगा, उंगे, उंगी आएगा। कोई भी आए उंगा, उंगे, उंगी तो समझ जाना क्या है? फ्यूचर टेंस। ये हिंदी के आधार पर बताओ ना, हिंदी में इसको पहचानना है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे इंग्लिश में। ये तो समझ आ गया ना क्या क्या चीज समझे। सबसे पहले मैं बता रहा हूँ टेंस। टेंस का मतलब होता है काल, समय, काल या समय। ठीक है, टेंस हमारे जीवन में मुख्य रूप से 3 प्रकार का होता है। पहला हम देखेंगे वर्तमान काल, जो भी हो रहा है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्यूचर टेंस। प्रेजेंट टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट। दूसरा होता है भूतकाल, जो घटित हो चुका है ना, उसको क्या कहते हैं? पास्ट टेंस कहते हैं। और जो आने वाला है, घटना घटित नहीं हुआ है, जो भविष्य में होने की संभावना है, उसको भविष्य काल है ना, इसको कहते हैं फ्यूचर टेंस। ये मुख्य टेंस है। इसकी तीनों टेंस की पहचान क्या है? पहला वाला टेंस है तुम्हारा प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस की पहचान है आखिरी में है, हूँ, है, ये सब है, तो ये प्रेजेंट टेंस कहलाएगा, है ना। अब इसका भाई एक्चुअली इसमें कितना प्रकार बोला हूँ मैं? 4 प्रकार बोला हूँ। चारों में रहेगा तुम्हारा है, हूँ, ये है शब्द चारों में रहेगा, वही उसकी पहचान। ठीक है, प्रेजेंट टेंस की पहचान। ऐसा नहीं कि 4 है तो चारों में अलग अलग होता होगा क्या? ऐसा बिल्कुल नहीं। सबसे पहले क्या करना आपको? कौन सा टेंस है उसको पहचानेंगे। पहले तीनों में से कौन है इसको देखना। ठीक है, कोई भी अगर सेंटेंस दिया है, कौन सा टेंस से पहचानो करके बोल दिया है, जैसे बोल दिया है मोहन इज ईटिंग मैंगो। मोहन आम खा रहा है। आखिरी में क्या आ रहा है? आखिरी में है आ रहा है ना। तो देखो ये आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट है। प्रेजेंट इंडेफिनिट या प्रेजेंट सिंपल ही बोलते हैं इसको। ये प्रेजेंट सिंपल है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। ये प्रेजेंट सिंपल है और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है ना। एक होता है मोहन हैज ईटेन मैंगो। मोहन आम खा चुका है। इसमें भी आखिरी में है, आखिरी में क्या आ रहा है ना। और
सब में देखो, इसमें भी खा चुका है, खा रहा है, खाता है, इसमें भी खा रहा है, ठीक है। चारों में क्या आ रहा है, आखिरी में है आ रहा है ना। सबसे पहले आप क्या पहचान करोगे, वो कौन सा टेंस है, कैसे पहचानोगे, आखिरी में है आ रहा है, मतलब क्या है, वो प्रेजेंट टेंस है ना। अब उसके बाद में प्रेजेंट टेंस को पहचान लिए है ना। सेम उसी प्रकार भूतकाल को कैसे पहचानोगे, ऐसे सब चार्ट को इसको भी बनाओगे ना, तो उसमें भी वही आता है, आखिरी में क्या आएगा तुम्हारा था, और फ्यूचर टेंस है उसमें क्या आएगा, गा, होंगे ऐसा आएगा है ना। तो ये बेसिक पहचान तो आप लोग कर सकते हो मेरे ख्याल से। हिंदी में तो कर सकते हो, इंग्लिश में तो नहीं कर पाओगे, लेकिन हिंदी में तो कर पाओगे ना। बस फिलहाल हमें हिंदी में करना सीखना है, उसके बाद में इंग्लिश में करना सीखना, ठीक है। हिंदी में करना आ जाएगा सबको, टेंस की पहचान करना आ जाएगा, पहले हिंदी में करना आ जाएगा ना। 3 शब्द याद रखना, हाँ, है, होगा, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे प्रेजेंट टेंस के बारे में। अभी क्या बताया कुछ देर पहले कि प्रेजेंट टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के, सभी 4 प्रकार के, टोटल 12 टेंस होते हैं ना। तो हम शुरू में सीख चुके हैं कि प्रेजेंट टेंस, फ्यूचर टेंस और पास्ट टेंस, तो वो जान चुके हैं ना क्या होता है, वो जान चुके हो ना, क्यों बताने की जरूरत है, जान चुके हैं क्या होता है। चलो अब आते हैं पर वापिस प्रेजेंट टेंस के प्रकार। सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं है इसमें। प्रेजेंट सिंपल बोलते हैं इसको, प्रेजेंट सिंपल है ना। तो सबसे पहले इसकी पहचान क्या है, हिंदी में पहले देखेंगे है ना। पहचान है इसकी, प्रेजेंट सिंपल पहचान हिंदी में देखेंगे तो क्या है, आखिर में वाक्य के आखिर ता है, दे है, दी है, ता देती है, ऐसा लिख सकते हो, ता देती है, खाता है, खाती है, पीती है, खाते हैं, ऐसा क्या है ना। आखिर में क्या आएगा, दी है, गाता है, गाती है, सोता है, सोती है, नहाता है, नहाती है, नहाते हैं, ऐसा है, चलता है, चलती है, जो भी है ना। आखिर में क्या आएगा तुम्हारा, एक कोई एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई एग्जाम्पल बताओ आप लोग, ता है वाला कोई एग्जाम्पल बताओ, ता है, सीता खाना खाती है, सीता गाना गाती है, सीता सिंग अ सॉन्ग है, इसका मतलब वो सीता गाना गाती है। ये ऑब्जेक्ट कहलाता है ना। ये क्या कहलाता है, देखो सबसे पहले ये क्या कहलाता है आपका, सब्जेक्ट, ये क्या कहलाएगा, सब्जेक्ट, ये कहलाएगा वर्ब, ये क्या कहलाएगा, वर्ब। इसमें क्या लगा है, सिंग एक जो में वर्ब है ना, सिंग मतलब होता है गाना, सिंग मतलब क्या होता है, गाना। तो सिंग एक वर्ब है, और इसमें क्या लगा है, प्लस इसमें एस लग सकता है, या कभी कभी क्या लगेगा, ईएस लगेगा, है ना। सब्जेक्ट में वर्ब में क्या लगेगा, एस या ईएस। अब जो बाकी दिया रहेगा ना, और कुछ भी चीज़ें दिया रहेगा, जैसे कि अगर इसमें अगर बोलूँगा खाली सीता गाना गाती है ऐसा करके, तो मतलब सीधा सिंग समझ सकते हैं। लेकिन उसमें एक चीज़ और उनके गाना गाती है ना, तो जो एक्स्ट्रा चीज़ बोल रहा है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट, उसको क्या बोलते हैं, ऑब्जेक्ट, ठीक है। 3 चीज़ें याद रखना हमको, है ना, सब्जेक्ट, वर्ब और बाकी जो दिया रहेगा उसको क्या कहेंगे, ऑब्जेक्ट, है ना। मैं अब आगे जो स्ट्रक्चर बताऊंगा उसमें क्या लिखूंगा, सब्जेक्ट को एस लिखूंगा, वर्ब को बी लिखूंगा, हेल्पिंग वर्ब को लिखूंगा मैं एच बी लिखूंगा, है ना। हेल्पिंग वर्ब को क्या लिखूंगा, एच बी, और ऑब्जेक्ट को क्या लिखूंगा, ओ। जहाँ एस रहेगा आप लोग समझ जाओ सब्जेक्ट है, बी लिखूंगा वर्ब है,
और एच भी हेल्पिंग वर्ब है। एक्चुअल में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं यूज नहीं हुआ है ना, हेल्पिंग वर्ब इसमें यूज नहीं हुआ। अगर कहीं पे यूज करना हो तो डू हमारा हेल्पिंग वर्ब रहता है, इसको छुपा रूप में रहता है, ये इसमें डू छुपा रूप में रहता है ना। जैसे आप बोल दिया सीता गाना नहीं गाती है ना, इसको सीता डू नॉट रहेगा, डू लग जाएगा, नॉट रहेगा, नॉट के साथ एक डू लगा, मतलब डू इसमें छुपा हुआ रहता है ना। इसका अगर हेल्पिंग वर्ब पूछे प्रेजेंट इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब नहीं है करके मत बोलना, प्रेजेंट सिंपल इंडेफिनिट का हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम्हारा डू है ना। अब डू में ईएस लगाओगे क्या हो जाएगा, डू में ईएस लगाया तो क्या बन गया ये डस, तो डस भी इसी का है, ध्यान देना है ना। प्रेजेंट सिंपल का ही डस और डू दोनों क्या है तुम्हारा हेल्पिंग वर्ब है ना। जब क्वेश्चन मार्क वाला क्वेश्चन बनाए है ना, प्रश्नवाचक वाला सवाल बनाए या निगेटिव वाला सवाल बनाए तब डू या डस आएगा है ना। एक्चुअल में सीधा तुम्हारा क्या है थर्ड पर्सन, तीसरा है ना, मैं नहीं हूँ तुम नहीं हो, कौन है सीधा, कोई दूसरा है, तीसरा है नंबर है ना, सॉरी मैं नहीं हूँ तुम नहीं हो, सीधा कौन है तीसरा, सीधा कौन है तीसरा। जब तीसरा आएगा तो उसमें ईएस लगता है, ध्यान देना है ना। चलो इसी को देख लेते हैं और एक बार, इसे हम छोटा सा लेते हैं तो ज्यादा समझ आएगा। इससे हम छोटा शब्द लेते हैं, एक प्रेजेंट सिंपल बस है ना, हेल्पिंग वर्ब डू और डस, प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब डू और डस है ना। डीड है वो पास्ट का इंडेफिनिट है, ठीक है। एक छोटा सा मैं बता रहा हूँ, एकदम सरल शब्दों से चालू करते हैं ना। जैसे राम, ज्यादा सरल हो जाएगा, राम क्या बोले हैं, रीड लिखिए, रीड, राम रीड, राम पढ़ता है, सही है ये, सही है कि गलत है, राम रीड, ठीक है, सही है ना, सही है कि गलत है, राम पढ़ता है, सही है, हाँ या ना बोलो, राम रीड ये गलत है, ऐसा लगेगा राम रीड्स है ना। मैं क्या बोला हूँ, अब यहाँ पे ध्यान देना, तीसरा पर्सन, हाँ आई यू वी, ये देखो, आई मतलब क्या होता है मैं, वी मतलब क्या हो गए हम सभी की बात कर रहे हैं, आई वी है ना। और यू मतलब क्या होगा तुम, यू मतलब क्या होगा तुम, तुम्हारी बात कर रहा हूँ है ना। लेकिन मैं वहीं पे बोलता हूँ ही मतलब क्या होता है वह, सी ही लड़कों के लिए यूज करते हैं, सी लड़कियों के लिए यूज करते हैं है ना। ही मतलब वह, मैं नहीं है तुम नहीं, कोई तीसरा है ना। राम बोल दिया, ये भी मैं नहीं हूँ तुम नहीं हो, कोई वो अलग आदमी तीसरा नंबर का आदमी है ना। तो जो तीसरा नंबर का आदमी है उसके लिए ही एस या ईएस लगाते हैं, समझ रहे हो ना। एस या ईएस किसके लगाते हैं, तीसरे आदमी से। तो अपने आप को कंपेयर करना, मैं नहीं हूँ ना, ये नहीं है, कोई तीसरा हुआ हो, कोई दूसरा आदमी है। इसी प्रकार राम बोल रहा है, मैं भी नहीं हूँ, ये जो क्वेश्चन पूछना है मेरे से वो भी नहीं है, तीसरा आदमी वो भी राम, समझ रहे हो ना। तो पर्सन मतलब समझ कर ना, प्रथम पुरुष, द्वितीय पुरुष और तृतीय पुरुष बोलते हैं हिंदी में है ना। प्रथम पुरुष मतलब मैं, द्वितीय पुरुष मतलब तुम, तृतीय पुरुष मतलब कोई दूसरा, समझ रहे हो। ये सरल है ना, इसकी परिभाषा और ये सब कुछ याद नहीं रखना, खाली इतना याद रखना मैं तुम और कोई दूसरा, तृतीय थर्ड जेंडर बोलते हैं उसको है ना, सॉरी थर्ड जेंडर नहीं बोलते, तृतीय पुरुष बोलते हैं उसको शब्द है ना, तो उसको ध्यान देना, ठीक है। राम रीड्स आएगा है ना। क्या बोल रहा हूँ यहाँ पे एक चीज लिख सकते हो, चलो इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं, इसका स्ट्रक्चर देखें, स्ट्रक्चर क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस क्या आता है वर्ब, वर्ब में क्या रहता है एस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट अगर दिया रहेगा तब, ठीक है। जैसे राम रीड्स अ बुक, राम एक पुस्तक पढ़ता है, ऐसा होगा, ऑब्जेक्ट दिया रहेगा, चलो राम रीड्स अ बुक,
फर्स्ट फॉर्म। वर्ब का क्या है तुम्हारा फर्स्ट फॉर्म। पहला रूप वर्ब का 3 रूप होता है। अगर आईएनजी को छोड़ दिया जाए तो 4 रूप होता है ना। वर्ब का 3 रूप होता है, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड। और उसमें अगर आईएनजी जोड़ दिया जाए 4 रूप हो जाता है। सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा राम है। वर्ब क्या है तुम्हारा रीड है। और ये एस लगा है इसमें, है ना। और बुक आपको क्या है तुम्हारा ऑब्जेक्ट। इसमें क्लियर है ना। अब हमारा सवाल आता है एस या ईएस किसमें लगता है ना। तो आप लोग लिख सकते हो थर्ड पर्सन। एस या ईएस, बस इतना ही याद है। थर्ड पर्सन, ठीक है। थर्ड पर्सन आप क्वेश्चन में लिख सकते हो यहाँ पे ही, सी या राम, किसी का नाम लिख सकते हो ना, कोई भी नाम लिख सकते हो। इतना समझ लेना बस, ए सी राम। समझ आया? समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? कोई भी कहाँ पे समझ नहीं आया, क्या चीज समझ नहीं आ रही? कहाँ से ये अपना सूत्र है। सूत्र मतलब स्ट्रक्चर है, ऐसा रखना है ना। जब भी आपको बोलेगा प्रेजेंट सिंपल में प्रणाम करके, तो सबसे पहले क्या लिखना है आपको सब्जेक्ट है। जैसे आप कोई वाक्य ले लो, कोई हिंदी में बोलो, हिंदी में आप लोग पहले बोलो, कोई भी बोलो जिसमें ता है आता है, बचा वही है ना, ता है के हाँ वो लिखता है, वो तो सिंपल हो गया वही वाला है। और कुछ अलग से बताओ, फर्स्ट टाइम वाला बताओ। जब कोई तू ही बता। मैं स्कूल जाती हूँ। मैं जाती, मैं स्कूल जाती हूँ या मैं घर जाती हूँ, ऐसा कुछ भी हो सकता है। तो देखो मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले क्या कहते हैं सब्जेक्ट, है ना। सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है? जो करता होता है उसी को सब्जेक्ट बोलते हैं ना। जो कार्य को करने वाला रहता है उसको क्या कहते हैं? सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कौन है यहाँ पे? मैं, है ना। स्कूल तो तुम्हारा ऑब्जेक्ट हो गया, है ना। अब वर्ब क्या है तुम्हारा? जाना। वर्ब क्या है तुम्हारा? जाना। बस जब हमारा 3 चीज मुख्य होता है, सब्जेक्ट रहता है, वर्ब रहता है और ऑब्जेक्ट रहता है। जैसे ये इसको बात पूछते हैं कि उसमें लगेगा कि नहीं लगेगा, है ना। तो सबसे पहले देखो हमारा सबसे पहले क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट। उसमें सब्जेक्ट कौन है? मैं को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? आई, है ना। फिर क्या रहता है? वर्ब रहता है ना। फिर क्या रहता है? वर्ब। तो वर्ब क्या है तुम्हारा? जाना, क्रिया। वर्ब मतलब होता है क्रिया। इन चीजों को लिख ले रहा हो। सब्जेक्ट मतलब यहाँ पे करता होता है, क्रिया को करने वाला ना, कौन कार्य कर रहा है। वर्ब मतलब होता है क्रिया, वर्ब मतलब होता है क्रिया। और ऑब्जेक्ट मतलब होता है अन्य क्रिया, जो अन्य चीज रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो हमें सबसे पहले सब्जेक्ट को पहचानना है। सब्जेक्ट जो कार्य करने वाला, जाने का काम कौन कर रहा है? जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। जाने का काम कौन कर रहा है? मैं। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे? आई। यही सब्जेक्ट है, ये तो जान लिया है ना। फिर क्या लिखते हैं अपन? वर्ब लिखते हैं। दूसरा मतलब में क्या लिखते हैं? वर्ब। वर्ब का कौन सा फॉर्म? फर्स्ट फॉर्म, पहला। तो जाना को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? गो। आई गो, है ना। ये हो गया तुम्हारा मैं जाता हूँ, है ना। आई गो, इसका मतलब क्या हो गया? मैं जाता हूँ। लेकिन एक और चीज है इसमें, ऑब्जेक्ट भी लगा है। क्या लगा है? स्कूल। तो कहाँ जाते हैं? स्कूल जाते हैं। तो आई गो टू स्कूल, ठीक है। आई गो टू स्कूल। ये अगर खाली बोलता मैं जाती हूँ, मैं जाती हूँ ऐसा बोलता, तो आई गो स्कूल, सॉरी मैं जाती हूँ बोलता तो क्या होता? आई गो बस रहता। आई गो। अगर बोलती वो कि मैं जाती हूँ तो क्या रहता? वो आई गो, मैं जाती हूँ, है ना। बट उसने एक चीज़ और जोड़ दिया, स्कूल जाती हूँ, है ना। तो वो ऑब्जेक्ट बाहर रहेगा, ये पूरा ऑब्जेक्ट है ना। अब इसमें एक चीज़ आ रहा है वो टू। टू क्या चीज़ है करके,
टू यहाँ पे हमको नहीं पढ़ना है, टू के एक स्पेशल सब्जेक्ट है ना। टू एक्चुअल में ये है तुम्हारा, अगर देखे जाए तो क्या है, ये नाउन है, इसमें भी क्या है यहाँ पे नाउन है ना। तो नाउन के साथ ये क्यों लगता है, इसका एक अलग चैप्टर है। टू ये संयोजन वर्ड है ना, संयोजन मतलब कंजक्शन वर्ड है, जोड़ने वाला होता है। तो फिर इसको हम लोग यहाँ पे भी देखेंगे, इसको इसके लिए अलग चीज़ है। टू ए इन द आर्टिकल कहलाता है, वो क्यों लगता है उसके लिए एक अलग बात देखेंगे उसको, है ना। फिर हम यहाँ पे क्या समझने का प्रयास करें, टेंस को समझने का प्रयास करें। टेंस हमारा बेसिक चीज़ है, यहाँ पे टेंस हम समझेंगे ना तो धीरे धीरे वो भी चीज़ें समझ आते जाएंगे, है ना। उसके लिए एक अलग कोर्स देंगे, सॉरी अलग क्लास देंगे कोर्स, ठीक है। देखो समझ आया ये चीज़ें, है ना। तो ये इसमें आप कोई भी चीज़ बना सकते हो हम लोग, है ना। और ले लो उदाहरण एक दो और बताओ। मैं हो गया, राम हो गया, और रानी पर नहीं, अब रानी पर वे पर वे वो तो हो गया ना। वह देखो क्या लिखे हो, की मतलब वह, सी मतलब वह, राम, इसमें तुम्हारा एस या एस है ना। वह वाला हो गया, है ना। अब मैं वाला भी हो गया, यू वाला तो समझ गए। अगर वह क्या करता है, जाता है या जाती है, तुम जाते हो, तुम जाते हो, इसका क्या रहेगा चलो बताओ। तुम जाते हो, तुम जाते हो क्या होगा, तुम जाते हो क्या होगा, तुम जाते हो क्या होगा, क्या होगा बताओ। तुम पहले क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट, सब्जेक्ट कौन है, यू। फिर क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या लिखते हैं, वर्ब। कौन है वर्ब, जाना, है ना। तो जाने का क्या होता है, गो, बस हो गया। कितना सरल है ये, आपने को यही देखना है, ध्यान देना। इसमें कभी नहीं फंसना है कि मैं मतलब आई मतलब मैं, स्कूल मतलब स्कूल होता है जाता हूँ। अब हूँ को इंग्लिश में क्या कहते हैं, ऐसा बिल्कुल फंसना नहीं है, इसमें ध्यान देना, है ना। इसके लिए ये हो गया, इसके लिए आई हो गया, इसके लिए ये हो गया, जाना ये हो गया, और टू का ये, टू का हूँ है, ऐसा करके बिल्कुल मत फंसना, है ना। अब यहाँ पे जैसे इसके लिए ये हो गया, इसलिए हो के लिए यूज नहीं किया है, ऐसा बिल्कुल नहीं सोचना, ध्यान देना। ऐसा में कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, समझ आ रही बातें। अपने को खाली स्ट्रक्चर बस याद रखना चाहिए, हमारा स्ट्रक्चर ये है ना। हमारा फार्मूला ये है, सब्जेक्ट लिखते हैं फिर वर्ब लिखते हैं, बस खत्म, है ना। और एक चीज लिखना चाहो, इसको दूसरा रूप में लिखना चाहो, सब्जेक्ट प्लस वर्ब, बस इतना ही है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब। बाद में अगर आता है तो ऑब्जेक्ट या एस या एस लगता है, बाद की बात। अगर नहीं है तो खाली सब्जेक्ट प्लस वर्ब, है ना। पहले क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट फिर वर्ब, फिर ये खत्म हो जाता है ना। लेकिन अगर उसमें अन्य चीजें जुड़ा है तो उसको जो लिखना पड़ता है, ऑब्जेक्ट ये, और जैसे स्कूल जुड़ा था उसमें, है ना। देखो मैं आम जुड़ा था तो उसमें मैंगो का, आई इट्स मैंगो, आई इट्स मैंगो नहीं, आई इट मैंगो, राम इट्स मैंगो, है ना। तो उसमें देखो एस और एस कब लगता है, जब किसी का नाम आए या ही व सी रहे, तब उसमें क्या लगता है, एस या एस लगता है। थर्ड पर्सन में तुम्हारा एस या एस लगता है, लिखियो में थर्ड पर्सन में एस या एस लगता है, ठीक है। कितना समझ आया। अगर राम है तो क्या होता है, राम स्कूल जाता है, वो स्कूल नहीं होता, वो स्कूल। ये लगता है ना वर्ब, हमें ईएस या ईएस कहाँ पे लगाना है, खाली वर्ब बस नहीं लगाना है, इसलिए इसमें प्लस होता है ना। वर्ब में एस या ईएस लगेगा, तो राम गोज टू स्कूल रहता है ना। और इसको हम क्या तुम्हें, हाँ तुम जाते हो, लिखना है जाते हो, तो ये रहेगा यू। अब इसमें ध्यान देना, हमको क्या बनाना है, इंट्रोगेटिव बनाना या निगेटिव बनाना। निगेटिव समझते हो ना, क्या होता है
नेगेटिव मतलब नकारात्मक वाक्य। ये है अफर्मेटिव सकारात्मक वाक्य, इसको बोलते हैं सकारात्मक सामान्य वाक्य। अफर्मेटिव बोलते हैं जिसको, अब बोलते हैं निगेटिव। आपको क्या बनाना है? निगेटिव वर्ड, निगेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस है ना। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम लोग, है ना। सेम रहेगा इसका स्ट्रक्चर, कुछ चीजें ऐड करना है। सबसे पहले रहेगा सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता, कार्य करने वाला हो गया, है ना। फिर रहेगा आपका डू या डस, क्या रहेगा? डू या डस, है ना। अब जिसमें एस या एस लगे रहेगा उसमें क्या लगाना है? डस लगाना है। इसमें एस या एस लगे रहेगा उसमें क्या लगाना है आपको? डस। अब जिसमें एस या एस नहीं लगेगा उसमें क्या लगाना है आपको? डू लगाना है। समझ रहे हो ना? डू या डस कब लगाना है ना। एक्चुअल में जिसमें एस या एस लगेगा वो यहीं पे लगता है, ठीक है। प्लस नॉट, क्या रहेगा फिर? नॉट, नकारात्मक है ना ये, सब्जेक्ट है प्लस डस नॉट, है ना। प्लस क्या रहेगा? वर्ब। अब यहाँ पे देखना एस या एस नहीं लगेगा, इसका एस या एस इसी में लग जाता है ना। अब इसमें कोई एस या एस नहीं लगेगा, वर्ब पहले वर्ब में लगता था, अब वो डू में लग जाएगा, ठीक है। तो इसका एस या एस खत्म, प्लस ऑब्जेक्ट तो दिया रहेगा, है ना। तो जैसे कि ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं राम रीड्स अ बुक। अब यहाँ पर बोल रहा हूँ मैं राम नहीं, बुक नहीं, पुस्तक नहीं पढ़ता है। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, इसका क्या होगा? तो सबसे पहले क्या है, यहाँ पे लिखूंगा हिंदी में, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है ना। राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, जब ठीक है, राम पुस्तक नहीं पढ़ता है, ठीक है। सबसे पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या है तुम्हारा? सब्जेक्ट क्या है? राम। फिर है डू या डस लगाना है, तो उसमें डू लगेगा कि डस लगेगा? डू लगेगा। फिर से देख के बताओ, डू लगेगा कि डस लगेगा? राम क्या है? फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन? थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन में क्या लगता है? एस या एस लगता है ना, वो लगेगा कि लगेगा? डस लगेगा इसमें। राम डस, फिर क्या लगता है? नॉट, नॉट। वर्ब क्या है? रीड। एस नहीं लगेगा ना, पहले इसमें लगाया था एस, राम रीड्स, अब उसका एस यहाँ पे डू में लग गया है, एस बन गया है, वो डस हो गया है ना। तो इसमें आप नहीं लगाना है ना? राम डस नॉट रीड, फिर क्या है? ठीक है, राम डस नॉट रीड, समझ आया? और देख लो, मैं स्कूल जाती हूँ, ठीक है, मैं स्कूल जाती हूँ। अब यहाँ पे बोल रही है मैं स्कूल नहीं जाती, मैं स्कूल नहीं जाती, है ना। सबसे पहले सब्जेक्ट बताओ, आई, है ना। अब क्या लगेगा? डू या डस? डू। क्या लगेगा? आई डू, क्योंकि इसमें एस नहीं लगता, वर्ब में एस लगाएगा नहीं, इसलिए डू रहेगा। आई डू नॉट, फिर क्या है? गो, वर्ब आता है ना, फिर ये अदर क्या है? ऑब्जेक्ट। आई डू नॉट गो टू स्कूल, ठीक है। अब एक और देखें, तुम जाते हो, तुम जाते हो, तुम नहीं जाते हो। यहाँ पे क्या है? तुम नहीं जाते हो, क्या होता है? ये सब्जेक्ट क्या है? यू। अब डू लगेगा कि डस लगेगा? डू, यू डू नॉट, यू डू नॉट। और बनाते जाओगे ना, उदाहरण बनाते जाओगे, खुद से बनाते जाओगे तो सरल लगेगा। तो ये तो मैं 3 उदाहरण बता दिया, आप लोग कम से कम 5 करना, है ना, अपने से बना के करो। बना लोगे ना अब इतना? भी बना लोगे ना? ये हो गया तुम्हारा, क्या है ये? नकारात्मक, निगेटिव सेंटेंस, ठीक है। अब थोड़ा सा एक इंट्रोगेटिव या क्वेश्चन वाला देखते हैं, क्वेश्चन मार्क वाला, ठीक है। ये क्वेश्चन मार्क है, इंट्रोगेटिव बोलते हैं इसको, इंट्रोगेटिव सेंटेंस।
स्कूल जाते हो पहले देखते हैं ना, इसका स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं। सबसे पहले इसमें कुछ नहीं करना है आपको, सबसे पहले लिखते हैं डू या डस, डू या डू या डस। पहला मतलब पहले क्या लिखते हैं वर्ब, हेल्पिंग वर्ब। सबसे पहले क्या लिखते हैं हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। इसका स्ट्रक्चर क्या है हेल्पिंग वर्ब। तो हेल्पिंग वर्ब तुम्हारा क्या है, ये आपका हेल्पिंग वर्ब है। Do या does। हाँ, डू या डस को पहले लिखते हैं, फिर सब्जेक्ट को लिखेंगे, फिर मेन वर्ब। मेन वर्ब है ये। चलो, क्या तुम स्कूल जाते हो? मेरा सवाल क्या है यहाँ पे, क्या तुम स्कूल जाते हो? और सवाल तो इसमें नहीं है ना, वो स्कूल जाते हो क्या तुम स्कूल जाते हो? तो इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या है तुम्हारा, कुछ नहीं दिखाई दे रहा है, डू को बस लिखा है। जब कुछ नहीं दिखाई देता तो उसमें क्या होता है कि बताया मैं आप लोग को, डू या डस होता है ना। डस इसमें आप देखो, क्या तुम स्कूल जाते हो, तो इसमें डू लगेगा कि डस लगेगा? डू लगेगा कि डस लगेगा? कैसे जानेंगे कि डू और डस कब लगेगा? आपको वर्ब को देखना है, ध्यान देना। वर्ब में एस या इस लगा है तभी डस लगेगा, अदरवाइज क्या लगेगा? डू लगेगा। कुछ नहीं लगा है ना इसमें, क्या लगेगा इसमें? डू। डू यू गो, डू यू गो। अब आखिरी में क्वेश्चन मार्क लगा, क्या तुम जाते हो? ऐसा है, सरल नहीं है भी। और देखो, क्या मैं स्कूल जाता हूँ या क्या मैं स्कूल जाती हूँ, ऐसा सवाल है ना। क्या मैं स्कूल जाती हूँ, तो क्या लिखोगे? Do I go to school? डू आई Go to school। डू School। स्कूल, आई गो टू स्कूल। और है ना, क्या राम एक बुक पढ़ता है? इसको बताओ, क्या राम एक बुक पढ़ता है? Does Ram reads a book? धीरे धीरे बताना। Does Ram राम reads रीड्स read होगा रीड्स a book। क्वेश्चन मार्क आएगा आपके लिए। ये समझ गए आप, है ना? चलो ठीक है, इसको लिखो।